हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज व्हिच प्रोसेस इन द नेफ्रॉन इज लीस्ट सिलेक्टिव. क्वेश्चन की तरफ से पूछा गया, हमें यहाँ पे कुछ प्रोसेसेस के बारे में बताया गया जो नेफ्रॉन के अंदर होती है. फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड सिक्रीशन. और हमें बताना है इनमें से कौन सी प्रोसेस लीस्ट सिलेक्टिव है. लीस्ट सिलेक्टिव का मतलब कि भाई वो जर्नली सारी के सारी जो वो प्रोसेस है वो सब एलिमेंट्स के लिए हो रही है, सब चीजों के लिए हो रही है. उसके लिए कोई सिलेक्शन नहीं है कि भाई हाँ ये वाली चीजें यहाँ से परमिएबल होंगी, ये वाली चीजों यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होगी, नहीं होगी. मतलब जर्नल है वो सारी के सारी प्रोसेस जो है वो हर एलिमेंट के लिए, हर चीज के लिए वो हो रही है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारे, कि यहाँ पे जितनी भी प्रोसेसेस मेंशन है उन सब के बारे में नॉलेज होनी चाहिए भाई, कि वो सारी के सारी प्रोसेसेस सिलेक्टिव है या फिर लीस्ट सिलेक्टिव है या फिर सिलेक्टिव है ही नहीं. तो नाउ लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या गिवन है, फर्स्ट इज फिल्ट्रेशन. ठीक है, फिल्ट्रेशन के बारे में हमें पता है कि भाई फिल्ट्रेशन नेफ्रॉन के अंदर होती है. कौन से वाले पार्ट में होती है उसकी होती है ग्लोमेरुलस अंदर होती है फिल्ट्रेशन. और जो फिल्ट्रेशन की प्रोसेस है ना ये कैसी है, दिस इज लीस्ट सिलेक्टिव. क्या अगर आप बोलना चाहो कि भाई ये सिलेक्टिव है ही नहीं तो भी ये सही है, बिकॉज फिल्ट्रेशन का काम क्या है, फिल्ट्रेशन का काम है फिल्टर होना. तो यहाँ से बेसिकली क्या होता है कि जो बाउमैन्स कैप्सूल है हमारा, जो कहाँ पे प्रेजेंट है, बाउमैन्स कैप्सूल जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, हमारे ग्लोमेरुलस अपैरेटस प्रेजेंट होता है. दिस इज बाउमैन्स कैप्सूल है ना, ये बाउमैन्स कैप्सूल है. ये वो कप है जिसने क्या कर रखा है, ग्लोमेरुलस अपैरेटस को होल्ड कर रखा है. और ये क्या है, ये ग्लोमेरुलस अपैरेटस है. तो जब यहाँ से क्या होता है, एफरंट आर्टरी के थ्रू जब यहाँ से ब्लड की एंट्री होती है तो जो हमारे ग्लोमेरुलस अपैरेटस है उसके कैपिलरी से क्या होता है, ब्लड फिल्टर आउट हो जाता है. और यहाँ पे कोई भी क्या हो रहा है, सिलेक्शन नहीं चल रहा है कि भाई ब्लड का ये वाला पार्ट फिल्टर होगा, ये वाला पार्ट फिल्टर होगा, इतना होगा, ऐसा कैसा कुछ नहीं है. लीस्ट सिलेक्टिव है या फिर आप बोल सकते हैं सिलेक्टिव है ही नहीं, सारे का सारा पार्ट पे छन्नी से छन जाता है. बिकॉज हम नॉर्मली भी समझिए इस पॉइंट को, जब आप चाय छानते हो तो ऐसा थोड़ी होता है कि भाई आपकी चाय पत्ती के अंदर ऐसा होता है कि कुछ हिस्सा चाय का छना, कुछ हिस्सा नहीं छना, सारे का सारा छन जाता है. तो ऐसे ही यहाँ पर होता है. नेक्स्ट इज रीअब्जॉर्प्शन. ठीक है, रीअब्जॉर्प्शन की बात करते हैं. तो रीअब्जॉर्प्शन की अगर हम बात करें ना, तो रीअब्जॉर्प्शन कैसा है, ये सिलेक्टिव है प्रोसेस. जो हमारी रीअब्जॉर्प्शन की प्रोसेस है दिस इज सिलेक्टिव. तो भाई सिलेक्टिव से हमारा यहाँ पे क्या मतलब है कि यहाँ पे जो कुछ चीजें होती हैं वो सिलेक्टिवली अब्सॉर्ब हो रही है और कुछ चीजें जो वो सिलेक्टिवली अब्सॉर्ब नहीं हो रही. फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें कि कुछ ऐसी चीजें बताओ, तो जो डिस्टल टिब्यूल होती है, डिस्टल टिब्यूल जो पार्ट है किसका, नेफ्रॉन का, उसके अंदर सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन होता है. किस किस चीजों का, वहां पे होता है आयंस का सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन. ठीक है, वहां पे Na+ जो आयंस है उनका सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन होता है. K+ आयंस जो है उन सबका क्या होता है, सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन होता है. सबका नहीं हो रहा, सारी चीजें अब्सॉर्ब नहीं हो रही, ना ही सारी चीजें यहाँ पे क्या हो रही है, एक्सक्रीट आउट हो रही है. कुछ चीजें ही बस क्या हो रही है, यहाँ पे सिलेक्ट करी जा रही है. सोडियम क्लोराइड हो गया, मतलब सोडियम हो गया, क्लोराइड हो गया, K+ हो गया, कुछ चीजें यहाँ पे अब्सॉर्ब करी जा रही है, सिर्फ रीअब्सॉर्ब. सिलेक्टिव चीजें सारी नहीं करी जा रही है. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या गिवन है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट. कि भाई एक्टिव ट्रांसपोर्ट कैसी है हमारी, ये प्रोसेस है सिलेक्टिव या फिर नहीं है. तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होती है, ये प्रोसेस भी हमारी सिलेक्टिव होती है. बिकॉज एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होगा भाई, एटीपी यूज होगी. ठीक है, तो एटीपी यूज हम हर चीज के लिए तो नहीं करेंगे. अब मेरे वाटर का ट्रांसपोर्ट करवाना है, वाटर का ट्रांसपोर्ट जो है वो एक्वापोरिन्स के थ्रू आराम से हो जाएगा. तो मैं क्यों चाहूंगी कि मेरा वाटर के ट्रांसपोर्ट के लिए भी एटीपी को यूज करा जाए, नहीं चाहेगी बॉडी ऐसा. तो एटीपी दैट मींस एटीपी कंज्यूमिंग प्रोसेस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट उन्हीं चीजों के लिए करा जाएगा जो बहुत सारे नेसेसरी है. तो अपने आप में कैसे सिलेक्टिव प्रोसेस है, हर एटम के लिए, हर मॉलिक्यूल के लिए ये नहीं करा जाता है. तो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो जो Na+ आयन है उसको क्या करा जाता है, उसको एक्टिवली रीअब्सॉर्ब करा जाता है. ठीक है, रीअब्सॉर्ब करते हैं. और उसको कहाँ पे रीअब्सॉर्ब करा जाता है, एक्टिवली डिसेंडिंग लिम्ब में. कहाँ पे होता है ये काम, डिसेंडिंग लिम्ब में ये काम होता है. डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लुपोक हेडले में ये काम होता है. वहां पे क्या करा जाता है, इसका एक्टिव ट्रांसपोर्ट करा जा रहा है Na+ का. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या गिवन है, सिक्रीशन. की कुछ चीजें क्या हो रही है, सिलेक्टिवली सिक्रीट हो रही है. तो ये वाला पॉइंट कैसा है हमारा, दिस वन पॉइंट इज ऑल्सो करेक्ट. कुछ चीजों का क्या होता है यहाँ पे, सिलेक्टिव सिक्रीशन होता है. तो कुछ चीजें अगर हम ऐसी बात करें तो जो ट्यूब्यूलर सिक्रीशन होता है, क्या होता है, ट्यूब्यूलर सिक्रीशन. इस सिक्रीशन के अंदर भैया कुछ चीजों को सिक्रीट करना है. और ये चीजें कैसी होती है, ये चीजें होती है जो हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक है. बिकॉज भाई उन्हीं चीजों को क्या करेंगे हम, यूरिन फॉर्मेशन के टाइम पे उन चीजों को सिक्रीट करके हम बॉडी से बाहर निकालना चाहेंगे. अच्छी चीजों को तो रीअब्सॉर्ब कर लिया गया ना,
जो वेस्ट है उनको बाहर निकाल देंगे। तो कौन सी चीजें यहाँ पे हमारी सिक्रेट होती है, फॉर एग्जाम्पल यूरिया का यहाँ पे सिक्रेशन हो जाएगा, अमोनिया का सिक्रेशन हो जाएगा, जो कैसी चीजें हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, नहीं चाहती बॉडी इनको स्टोर रहे। सो इनमें से लीस्ट सिलेक्टिव कौन सी प्रोसेस है, दैट इज फिल्ट्रेशन, बिकॉज फिल्ट्रेशन हमारी ओवरऑल सभी चीज के लिए हो रही है, पूरा का पूरा ब्लड ही फिल्टर हो रहा है। The question का correct answer will be A, that is filtration. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.